जो हैबिट फॉर्मेशन होता है वो 28 डेज से लेके 250 डेज तक का मैं पढ़ रहा था होता है। सो मुझे उम्मीद है कि हमारे परिवार वाले 28 दिन में हैबिट बना लेंगे। और once the habit is formed, once the consistency comes in your lifestyle, in your daily routine, then that's where the magic will happen. The action, the intent is there. इंटेंट तो सबका होता है, इंटेंट होने से कुछ नहीं होता। अब बार बार बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं हेल्दी हो जाऊं, लेकिन एक्शन नहीं हो पाता है। सो एज आई कीप सेइंग, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। भैया जो करना है वो करके दिखाओ, कहने से कुछ नहीं होता। सो अगले 4 वीक्स जो आप लोगों के पास है वो करके दिखाने वाले हैं। अभी तक मैंने आप लोगों से 30 मिनट्स का कमिटमेंट ले चुका हूँ कोर्स में। अगले 30 मिनट्स मैंने 1 घंटे का आपको कमिटमेंट लिया था। दैट इज गोइंग टू चेंज योर होल लाइफ स्टाइल, योर होल लाइफ, हेल्दी लाइफ। इट विल ब्रिंग यू ऑन योर हेल्दी पाथ। सो 1 घंटे में से आधा घंटा ले लिया, आधे घंटे का मैं इस हफ्ते आपको बताऊंगा, और वी विल स्टार्ट जॉगिंग फ्रॉम देयर ऑन। और एट द एंड ऑफ द 7 वीक्स यू विल सी क्या डिफरेंस आया। अभी तक हमने कुछ नई बातें की हैं, वो कल उसमें एक और 2-3 नई बातें ऐड करेंगे। सो जिन लोगों को नहीं पता, अभी कोर्स हमारा स्टार्ट हो गया, कोर्स बंद हो चुका है। 1-2 लोगों के लिए मैंने स्पेशल खोला था, स्पेशल रिक्वेस्ट पे, बट दैट इज क्लोज। नेक्स्ट तभी खुलेगा जब आई डोंट नो कब, जब मैं डिसाइड करूंगा कि कब क्या होगा। यू कैन सी कि यहाँ पे पावर की प्रॉब्लम है, लाइट चली गई है। सो दोस्तों, और मैं कहता हूँ, सो व्हाट्सएप ग्रुप में अब बंद है एंट्री, और वो तभी खुलेगी जब हमारा जब कोर्स दोबारा ज्वाइन हुआ, क्योंकि वो मैंने जैसे बोला था विजन 2047 है, ये हमारा कोर ग्रुप रहेगा। जो शुरू में जितना भी इसका बना और व्हाट्सएप बढ़ाता जाएगा, फिलहाल 1024 है, और तो उतने ही रहेगा ग्रुप में। सो लेट्स स्टार्ट द शो। प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। और कोशिश आज ये होगी दोस्तों, थोड़ा सा जल्दी रैप अप करेंगे, क्योंकि पावर चला गया है एंड आई डोंट नो कितना बैकअप है इस टाइम। तो हिना जी, आपके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है आज। आज फर्स्ट लाइक किसने किया, मैंने बोला भी है किटी को, किटी पता करो वो कौन है, वो दुस्साहसी इंसान। हर्ष जी का 3rd लाइक। आई एम रीडिंग द कमेंट्स, प्लीज आप लोग कमेंट करते जाएं। क्वेश्चन माइक्रोबायोम से रिलेटेड, प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स से रिलेटेड, आपके सारे सवालों के जवाब मैं आज ब्रीफ में दूंगा। तो कोई भी सवाल माइक्रोबायोम एंड प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक से रिलेटेड। गुड इवनिंग किरण जी, आपको भी। आओ यस। सो या किटी पता लगाओ किसने हिना जी का फर्स्ट लाइक ले लिया आज। मेरा जी एज यूजुअल वेलकम मेरा जी, जय हिंद। राम स्वरूप जी कह रहे हैं गुड इवनिंग, आपको भी राम स्वरूप जी। अस्मा बीबी मेरे ख्याल से कहाँ से हैं, वेस्ट बंगाल से। यस अस्मा जी, आपको भी वेलकम है, गुड इवनिंग है। रेखा साबू जी हमारी इंदौर से जुड़ गई हैं, और रेखा जी को मैं लेके आने वाला हूँ दोस्तों शो पे। जबरदस्त वो शो होने वाला है इस आज भी शो में, क्योंकि मैं बात करूंगा जो हम उगा रहे हैं प्रोबायोटिक्स, जो हम बात करेंगे अभी भी शो में, आप देखिएगा कितना जबरदस्त वो चीज़ है। तो वो जो घर में आप कुछ, मैं 1 साल से बोल रहा हूँ कि घर में 1 या 2 सब्जियां उगाना शुरू करिए, एंड रेखा जी विल शो यू कि कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं। बिकॉज जो घर में सब्जी आप उगा रहे हैं और उससे जो हम फर्मेंट कर रहे हैं, उसकी बात टोटली डिफरेंट है दोस्तों। या तो फैमिली फार्मर बनाइए जहाँ आप खुद देख रहे हैं, जाके देखें आप कैसे उग रहा है, या फिर आप खुद घर में 1-2 सब्जियां हर कोई उगा सकता है, और उन्हीं 1-2 सब्जियों से आप फर्मेंट करके उसको जबरदस्त पावर ले सकते हैं। दैट इज प्रोबायोटिक्स, वी टॉक अबाउट इट टुडे। शेयर करने में फर्स्ट ये नहीं मुझे पता कि, और मुझे ये भी नहीं पता लगता कि फर्स्ट किसने लाइक किया। मुझे दिस इज जस्ट वी जस्ट मेक ह्यूमरिंग ईच अदर, बस थोड़ा सा मजाक चल रहा है। मंजू जी, आपको भी गुड इवनिंग है। अगर व्हाट्सएप स्टेटस में जल्दी यस प्लीज डू शेयर, मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दिया है, आप लोग प्लीज शेयर करें। और पंपा जी भी आ गए हैं, गुड इवनिंग। सो आप लोग के कोई सवाल होंगे तो मैं ज़रूर उससे स्टार्ट करूंगा, उसके बाद से आई विल फिनिश द कोर्स कंटेंट वेरी क्विकली टुडे। हेलो अजीत भाई, ये पता नहीं क्या बोलता है, मेरे एंड पे पड़ता है ग्लास पर्पल येलो, आई थिंक हैप्पी फेस कुछ होगा। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू वेरी मच दीदी। भूपिंदर जी बोल रहे गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। गुरप्रीत जी भी आ गई हैं, नमस्ते जी, सत श्री अकाल सब जी आया नु। अशोक महतो जी को भी नमस्कार। आशा अरोड़ा जी भी आ गई हैं, वेरी गुड जी, नमस्ते आपको जी आशा जी। विद्यासागर जी हेलो सर। फॉर वेट गेन, यस वेट गेन के लिए भी हम आज ब्रीफली टच करेंगे।
गुड इवनिंग ब्रदर असद कमाल जी, पहली बार आए, कहाँ से असद जी हैं, प्लीज कमेंट करेंगे आप, क्योंकि हमारा जैसा जानते हैं कि मेरे को ज़्यादा नंबर का वो गेम में नहीं पड़ता, मैं जो है वो क्वालिटी की चीज़ें होनी चाहिए, जैसा विवेकानंद जी ने भी कहा था ना कि मेरे को गिव मी 10 डेडिकेटेड समथिंग लाइक दैट और आई विल चेंज द वर्ल्ड। सो अब हमारे पास बहुत हो गया ना, आई एम प्रीटी श्योर, अभी मैं बोल रहा था प्रोग्राम के शुरू में कि लोग अभी पागल आपको बोल रहे हैं, लोग आपके पीछे पागलों की तरफ से दौड़ेंगे, ये याद रखिएगा 2 साल 3 साल के बाद। शशि जी कह रही हैं प्रीबायोटिक आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, microbiome. No, prebiotics are not microorganisms. We'll talk about it. Sorry, Shashi ji. Prebiotics are not micro. Good evening, brother. फिर से असद जी का आया है. Good evening, असद भाई. Prebiotic are fibrous. Yes, you're right over there. Plant food that feed prebiotic. Plant food that feed probiotics are probiotics. Yes, you're right. सत श्री अकाल जी, जसवीर कौर जी भी आ गई हैं ऑस्ट्रेलिया से। प्रीबायोटिक्स और नो, प्रीबायोटिक्स आर नॉट, आप एक ही चीज लिख रही हो बार बार, प्रीबायोटिक्स आर नॉट, प्रीबायोटिक्स आर फाइबर्स, जैसे आपने बोला। कर लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड इज लाइक एंड शेयर दिस वन। आई लाइक दैट। आई थिंक आई हैव टू स्टार्ट सम काइंड ऑफ कंपटीशन ऑन दैट एज वेल, प्लीज, है ना। रविंद्र वर्मा जी भी, जय श्री राम, आपको भी गुड इवनिंग। अनिल नागर जी भी आ गए हमारे रोहतक से, शुभम भाई भी आ गए हैं, नमस्ते आपको भी। भारत विश्ववाहक, आई लव द नेम भारत विश्ववाहक। एंड आई एम प्रीटी श्योर द चेंज हैज स्टार्टेड ऑलरेडी, जो मैं बोल रहा हूँ 2-3 साल से, और चेंज अगेन साइक्लिक होता है। एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर ट्रेडिशंस, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर। ये बाहर में देखता हूँ 50-80 साल 100 साल का कोई घर हो जाता है तो वो हिस्टोरिक हो जाता है, हमारे पास हजारों साल की चीजें कल्चर है। शशि जी, आई टेक योर वर्ड, यू आर राइट। नमस्ते मंजू जी, आपको भी। नीरू जी भी आ गई, नमस्कार, आपको भी प्रणाम है। ओह, जुनिता जी भी आई हैं, वेरी गुड, वेलकम। सो हाउ वाज योर ट्रिप? अच्छा, झांसी से हैं आप, वेरी गुड आसफ भाई, वेलकम। मुकेश भाई, यार बड़े दिनों के बाद आप भी आए हैं, आपको भी वेलकम है। नरेश भाई भी, अच्छा नरेश भाई मेरे ख्याल से फेसबुक ग्रुप में है हमारे आप, यस। ओके, सो कच्ची सब्जी को फर्मेंट करके सब्जी बना सकते, कच्ची सब्जी को फर्मेंट करके उसकी सब्जी बना सकते, उसको फिर फर्मेंट ना करें ना, उसको खाना है, फिर उसको तो कच्ची सब्जी को फर्मेंट कर ले तो उसको तो खाने के लिए करना, फिर सब्जी बनाए तो फिर तो उसका सारा माइक्रोब्स आपने उड़ा दिए। नमस्कार उषा जी, आपको भी। कैन यू फर्मेंट बॉइल्ड बीन्स लाइक अमली फ्रॉम मिलेट? देयर सो मेनी, जो बॉइल्ड बीन्स है उसको तो आप राजमा चावल खाओ, मजे करो, हर एक चीज में फर्मेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सब्जियां उसको फर्मेंट जरूर मैं बोलता हूँ, बिकॉज डाइवर्सिटी, विल टॉक अबाउट इट। डाइवर्सिटी इज द सेंट्रल थीम जो आपको होना चाहिए, डाइवर्स प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, सॉरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। शशि जी हाई कर रही हैं, चेतना जी भी आ गई हैं, नमस्ते जी, दीपिका जी भी। Prebiotic are fibrous foods that feed prebiotics. Prebiotics. Shashi ji, how many times you will write that? Please decide. Please decide. Prebiotic are fibrous food that feed prebiotics. So you see what you're writing. Prebiotics are fibrous foods that feed prebiotic. So prebiotic prebiotic is feeding prebiotic. और ये आप मतलब 6th-7th वाली बारे में पढ़ रहा हूँ. So please decide. आपकी टीचर आपसे बहुत नाराज होगी अगर आप मेरी क्लास में होती तो बच गई, जैसे हिना जी बोल रही थी, आप मेरी क्लास में होती तो मैं टीचर बहुत सख्त हूँ मैं। Yes, we have to go a long way. I'm totally with you. The journey has just started. अपने रवि जी भी आ गए हैं, एडवोकेट साहब। गुड रहा ना आपका? ग्रेट, यस, एक्सीलेंट, एंड यू डिजर्व दैट, यू वर्क हार्ड एंड नाउ। सो फ्रेंड्स, अब अरे शिव भी आ जाए, शिवादित्य पुरोहित साहब भी आए, नमस्ते भैया, लॉट्स ऑफ लव, आई मिस यू टू मैन, विद गुड टाइम इन देहरादून। शिव पूनम कुमार, नमस्ते अजीत जी, आपको भी। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक इट रियली शॉर्ट एंड स्वीट, बोलता हूँ ऐसे रोज, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, बट आई एम गोइंग टू मेक इट शॉर्ट टुडे। ऑलरेडी 11 मिनट हो गए। सो अमला कमेंट किया था मैंने, उसको वाटर को यूज हो गया, अमला को कैसे यूज करें? आप ग्रुप में नहीं किया, ग्रुप में सब लोगों ने, मतलब सीमा जी जो है पटियाला वाली लेकिन है इंदौर से, उनको भी उन्होंने भी बताया था, तो वो उनसे सीमा जी से पूछिए, ग्रुप में आइए। आप ग्रुप में एक्चुअली हैं, सॉरी ग्रुप में आइए नहीं, ग्रुप में नए लोग तो नहीं आ सकते। Food craving during periods, how to control it? Sorry, question is off the topic. No, it's not, nothing is off topic. Cravings जो है, अगेन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्रेविंग्स आपको किसी खास फूड का होता है, या
शुगर का होता है तो वो बताइए। और अगेन आई कैन नॉट गिव यू फॉर श्योर क्या है, लेकिन क्रेविंग्स होती हैं तो करेंगे इसका। हम मैं देखता हूँ इसका, आज तो नहीं मैं बात करूँगा फिर मैं, पर इसका किस तरह की क्रेविंग है ये बताइएगा मुझे। मोस्टली शुगर की होगी जहाँ तक मिल रहा है। क्या दाल फर्मेंट करके ज्यादा थोड़ा सा यू नो यू आर गोइंग टू डिफरेंट लेवल। आई थिंक यू नीड टू मीट विद आवर विशु पितामह रवि बैल साहब। Can you tell about second fermentation of water kefir as well? Second fermentation of water, I don't know what is your question. इसको small caps में लिख के फिर से बोलिए। जो tell us about second fermentation of water kefir। अच्छा water kefir, यस। आपको वाटर कैफिर आप करिए उसको। वाटर कैफिर से ज़्यादा मैं वैसे भी आज बात भी करूँगा क्या बोलते हैं कीफर, जो दूध वाला कीफर। तो वाटर कीफर का भी आप कर सकते हैं यूज़। और सेकंड फर्मेंटेशन आप उसको करके, आई डोंट नो व्हाट यू मीन, उसको करते रहिए उसको फर्मेंट। कई बार जैसे मैं भी लेके मैंने रखा था तो उसका ठीक से हुआ नहीं, तो आप अगर वो कह रहे हैं तो वाटर जो उसका जो ग्रेन्स है ना वो तो निकाल के आप सेकंड थर्ड जितनी बार मर्जी कर सकते हैं। यू हैव टू बाय ग्रेन्स जस्ट वंस, और उसका बस थोड़ा सा संभाल चाहिए होता है। और उसके बाद से यू कैन यूज इट फॉर लाइफ एक्चुअली। बट कई बार थोड़ा खराब हो जाता है तो यस, उसको आपने बनाया ठीक से नहीं निकला तो आप उसको स्ट्रेन करके उसका सीड्स उसके जो ग्रेन्स है निकाल लीजिए, और उसका फिर से उसको करिए तो सेकंड और थर्ड में जाके उसकी कंसिस्टेंसी बन जाती है। My child loves to have second fermented water. That's really good. थोड़ा सा उसका डेफिनेशन दीजिए, व्हाट यू मीन बाय व्हेन यू से सेकंड फर्मेंटेशन। आफ्टर वाटर केफिर इज रेडी टू ऐड सम फ्रूट एंड, अच्छा उसकी बात कर रहे हैं। यस, वो आप उसकी बात कर रहे हैं या एडिंग टेस्ट टू इट। मैं उसको सिंपल ही पीता हूँ, सो आई हैव नॉट डन एनी एक्सपेरिमेंटेशन ऑन दैट। बट यस, शशि आहूजा जी बहुत अच्छा बनाती हैं। इनफैक्ट मैं उनका आजकल मैंने पिया भी है और आई लव इट। बट मेरा तो बस फर्मेंटेड कुछ भी मिल जाए, आई एम गुड विद दैट। यस, सो यू मीन दैट, यस। वाटर कैफे ज़्यादा मैं मिल्क वाला ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मनीलाल शाह जी, आई थिंक आई रिप्लाइड टू वन ऑफ योर कमेंट्स, आई होप यू गॉट द रिप्लाई। नमस्कार। अनियन विनेगर इस प्रोबायोटिक, और इसकी बात करते हैं। अनियन विनेगर मैं बात करता हूँ अभी। विनेगर जो होता है, जो स्पेशली जो मदर वाला होता है, दैट इज प्रोबायोटिक। क्या आई डोंट नो। शुभ संध्या परिवारजनों को। हर्षी वापस आया। हर्षी अभी शुरू होंगे, हर्षी अपने वन लाइनर्स के साथ। यस स्वीट। अजी जी नमस्कार। अरे राजेश शर्मा जी भी आ गए हैं। तो तुम्हें अंशु विषय का जबरदस्त तरीके से शुरुआत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाइयों। और आप लोगों का ये प्यार है और वो है कि मैं लगा हुआ हूँ सपोर्ट और अमेजिंग फैमिली वाइब्स। एंड अगेन आई एम सॉरी, आजकल मैं कोर्स पे और बाकी चीज़ों पे थोड़ा गाँव पे भी हूँ, तो खेती का भी काम चल रहा है तो उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ, तो मैं ज़्यादा टाइम अभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं दे पाता हूँ। लेकिन बहुत अच्छे एडमिन्स हैं, बहुत अच्छा हमारा वाइब है वहाँ पे। सो वहाँ पे आप लोग जुड़े रहिए। दीपक भाई भी आके, दीपक दादा आपकी तो राइटिंग मैंने बोला, आप बुक लिखिए। द राइट ट्रैक, यस एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई सेड, वी आर ऑन राइट ट्रैक। और आपका ही पढ़ रहा था मैं। दूसरे क्या बोलते हैं उनको बोलने दो, यू नो आपका काम है, पर एक बार समझाना जरूर। और जैसा कि मैं भी हर बार ही एक बार समझाता जरूर हूँ, लेकिन अगर अगला नहीं समझता है तो आई डोंट वेस्ट माई टाइम। यू नो कुछ अपने जो लोग होते हैं उस पर ठीक है, 2-3 बार इनको थोड़ा सा होता है, लेकिन जो अब तो पास टाइम लिमिटेड है भाइयों और बहनों और माताओं और पुत्रियों। आज मैं देख रहा हूँ कि मैं ना थोड़ा सा केफिर ज़्यादा खा रहा हूँ, तो यू कैन सी आई एम हैप्पियर। सो केफिर, हाँ यस, केफिर का मेरा एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। मेरी जो अपनी गैया ने जो गंगा ने गौरी दी थी, तो आज उसको 20-21 दिन हो गए थे। तो कल मैंने पहली बार किया, वो तो 20 आज ही हुआ ना सैटरडे, यस आई थिंक आज होगा, तो यस कल से मैंने शुरू किया। सो यू कैन सी विद इन वन डे आई एम फीलिंग हैप्पियर। सो कीफर, और आज बात करेंगे। और नमस्कार अगेन भाई, एक बार नमस्कार करो आप लोग। सुदर्ती में कमेंट्स पढ़ता था तो मेरा मजा आता था भाई। हेलो, राजेश सैनी साहब भी आ गए हमारे सैन होजे से। हेलो हेलो, सत श्री अकाल, वेलकम। एंड राजेश भाई इज वन बिग एग्जांपल। इन्होंने जो फर्मेंटेड फूड से जो इनको बेनिफिट हुआ, आपने 2-3 हफ्ते पहले जो शो किया था, प्लीज गो एंड वॉच इट। उन्होंने बोला कि मैं आई फील लाइक टीनेजर एंड दैट इज द पावर ऑफ माइक्रोबायोम। सो जैसे बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो बोलने दीजिए जिसको बोलना है। करना वही है जो आपको सही लगे। हमेशा मैं कहता हूँ, करना वही है जो सही है। अपने आप को गलत रास्ते पे डालने से अच्छा है कि आप अकेले चलते रहे, कोई परवाह नहीं है। अल्टीमेटली द लोन वुल्फ विंस,
and becomes the leader of the pack. And that's what we are. We are the warriors. गुड इवनिंग भावना जी एंड अश्विनी जी, माया जी भी आगे नमस्कार। क्या मिल्क कैफिर में कोई फ्रूट मिला सकते हैं, स्मूदी यूज कर सकते हैं? यस, जब मिल्क कैफिर तैयार हो जाए उसके बाद से आप यूज में डाल के कर सकती हैं। लेकिन देखिए, मैं अगेन बोलता हूँ, एक्सपेरिमेंट। दूसरी बात, मैं जैसे लोग आयुर्वेद वाले फिर बोलेंगे कि इसमें आप ये नहीं मिला सकते, तो मैं आयुर्वेद को ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना पता है कि जो चीज़ वर्क कर रही है मेरे बॉडी पे, इट शुड वर्क, इट्स वर्किंग ऑन माय बॉडी। जैसे बोलते हैं ना कि वन मैंस क्या बोलते हैं, वन मैंस नेक्टर में बी अदर मैंस पॉइजन। सो एक आदमी को जो भोजन अमृत है, वही सेम भोजन दूसरे के लिए विष हो सकता है। एंड दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। माइंडसेट की आज भी मैं बात कर रहा था, 10 साल की बच्ची को, वो जो ग्रुप में बात कर रहे थे, स्ट्रेस है, तो वो माइंडसेट सबसे पहले है, मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ। और वही इस हफ्ते में जो मेरा अपना कल करेंगे प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, जो मैं टास्क देने वाला हूँ कोर्स में, सो दैट इज नाउ गोइंग टू फोकस ऑन माइंडसेट, बिकॉज माइंडसेट नहीं तो कोई कुछ भी सेट नहीं है। तो आप जितना मर्जी अपना इंटेंट दिखाते रहें, वो इंटेंट बस दिखाने के लिए दुनिया को, अपने आप को, वो कहते हैं ना, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। दुनिया जिंदगी निकल जाएगी, आप बस उसी मुगालते में जीते रहिए, बधाई हो आपको। तो डाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करिए और उसी टाइम फ्रेश फ्रूट खा के खा लीजिए और देखिए कैसा आपको फील हो रहा है। उमराव सिंह जी, आपको भी नमस्कार है। स्मिता जी हमारी विनर आ गई हैं। अगले साल देखते हैं, अगले साल आपको अच्छा कंपटीशन मिलने वाला। स्मिता जी, मैं आपको बता रहा हूँ पहले से ही। हेलो फ्रॉम PTC2, वेरी गुड। भाई ये थोड़ा सा बता दिया करो राजेश भाई, लोगों को नहीं पता होता आपके ना ये PTC। गौरव भाई, I love your work. You are always so enthusiastically replying to, अभी हिना जी नहीं तो आपके और उनमें कंपटीशन हो रहा होता। आज I'm loving the vibe. I don't know what happened. क्या कर सकते हैं? Try to, yes, that's what I said. So Gaurav man, whatever I say, it's exactly what you have already written. So it's amazing. Salute to you, boss. श्रीकांत भाई भी आज आए हैं, वेरी गुड। आज वही कर रहा हूँ, आज बहुत फेमिलियर लोग आए, फेमिलियर नेम्स आए हैं, आई लव इट। नवजोत बनोट जी भी आई हैं, वेरी गुड। हम तो अकेले नहीं है, बिल्कुल अकेले नहीं है, बिल्कुल अकेले नहीं। हमारे पास 100 खरब है, वो पहली बात ये है, 100 खरब है वो मतलब हम कैफे खाना इज माय जिम शेक। सी, दैट्स व्हाट आई से। ब्रजेश सिंह जी, यार मेरा थोड़ा सा ना डिफरेंट टाइप का, लेट मी कवर दिस टॉपिक। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज्वाइन करें आज, इट्स जस्ट इम्प्रॉम्प्टू, बट मेरा मन करता है कि कोई और भी ले सकता है आज ये क्लास। let me quickly go through the prebiotic probiotic shortly, and then if someone wants to join live, आप लोग बताएं, I want to share your experience. Salty water cannot kill bacteria. नहीं जसबीर जी, देखिए जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो बनता ही उसमें सॉल्टी वाटर में है। और हमेशा देखिए फर्मेंटेशन का रूल है, जो सॉल्टी वाटर के नीचे जो भी आप फर्मेंट कर रही हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, दैट इज द अंडरलाइन द वर्ड द THE, द सेफेस्ट फूड इन द वर्ल्ड। सेफेस्ट फूड जो फर्मेंटेड फूड होता है, तो उसमें क्या होता है, ब्राइन को सॉल्टी वाटर आप जो बोल रही हैं, ब्राइन इज वाटर प्लस सॉल्ट, वो दैट इज द सेफेस्ट फूड इन द होल वर्ल्ड। इवन आप लोग जैसे वही चीज को अगर आप कोई भी सब्जी को कच्चा भी खा रहे हैं, तो दैट मे हैव सम इन्फेक्शन, बट उसको फर्मेंट कर लिया, फर्मेंटेशन इज मैजिक। आस्क राजेश भाई, आस्क रवि बहल साहब, देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव यूज्ड इट टू देयर एडवांटेज। 2004 में पढ़ा था सब मर्जों की 4 दवा, मिट्टी, पानी, धूप, हवा। वेरी गुड, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया था, लेकिन आपकी समझ में, यस, इट इज ऑल अबाउट माइक्रोबायोम। मिट्टी में 1 चम्मच मिट्टी में इतने हेल्दी मिट्टी में इतने माइक्रोब्स हैं जितने पूरी दुनिया में आज तक इंसान पैदा नहीं हुए। ठीक है, पानी में अगेन मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स हैं, माइक्रोब्स, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ, मैंने उस पर अभी इतना रिसर्च नहीं किया, बट उसमें जरूर होंगे, क्योंकि धूप से तुम्हारा विटामिन डी का हो ही रहा है। हवा में जो हम सांस ले रहे हैं, उससे डिफरेंट एनवायरनमेंट में मुझे इतना पता है, उसमें भी माइक्रोब्स हैं। इस टाइम पे हमारे आसपास करोड़ों माइक्रोब्स हैं मेरे आसपास। और जो बेसिक आइडिया यही था कि जो आप हवा ले रहे हैं उसके थ्रू जो अच्छे वाले हैं, दे बिकम पार्ट ऑफ योर बॉडी। और बेसिकली 1:100 का सेल रेशियो है आपके बॉडी में, जितने सेल्स हैं, ह्यूमन सेल्स 1 है, तो 100 सेल्स माइक्रोब्स हैं। और
सॉरी 1:10, और जो जीन्स है 1:100 है। सो दे आर बेसिकली आप 1% ह्यूमन बीइंग है इफ यू काउंट द जीन्स जो लोग मारते हैं। वन मैंस यस सुनीता जी 100%। वन मैंस फूड इज अनदर मैंस पॉइजन। नो, वन मैंस फूड, उसमें कुछ होता है फूड के नाम में, उसमें समवंस लगे, हिंदी में बोलते हैं कि एक मेरे लिए जो खाना अमृत है आपके लिए विष हो सकता है। तो इसका तर्जुमा करके बताएं, इसका अनुवाद करके बताएं प्लीज। वन मैंस फूड इज मे बी इज नॉट अ गुड ट्रांसलेशन, लेकिन हिंदी में बोलूंगा तो एक आदमी का खाना जो अमृत है वो दूसरे के लिए विष भी हो सकता है। पान सिंह तोमर, आई नो आपने पीसीटी बोला था, तो यू नो दैट्स व्हाई आई सेड कि आप अपने पति का नाम बता रहे हैं। नमस्कार संपत साय जी, आपने उस दिन एक जवाब अच्छा दिया था, उसके बाद से दूसरा जवाब नहीं दिया था मैंने जो पूछा था नेल्सन वाला। देखिए मेरा मेमोरी भी अब शार्प हो रही है, जब मैंने अब कीफर यूज करना शुरू किया है एक ही दिन में। संपत साय साहब, आपको उस दिन पूछा था कि 111 होता क्या है, नेल्सन होता है, लेकिन क्यों नेल्सन होता है उसका जवाब आपने नहीं दिया। यस, स्वीट का क्रेविंग्स हो रही है ना, तो यस, सो स्वीट क्रेविंग्स हो रही है उषा जी, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको, अगेन देयर इज नो मेडिकल एडवाइस एवर एवर, इवन डॉक्टर पांडे भी आते हैं, कोई भी आता है मेरे चैनल पे, कोई भी मेडिकल एडवाइस कभी भी नहीं है दोस्तों। डिस्क्लेमर में भी मैंने डाला है, थैंक यू टू महेंद्र ठक्कर जी, उन्होंने मुझे भेजा था कि यू शुड पुट दैट एंड आई हैव पुट इट। और वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूँ। और तो यस, सो स्वीट क्रेविंग्स मोस्टली उषा जी, हैविंग सेड दैट, आपका मोस्ट प्रोबेबली कैंडिडा ओवरग्रोथ है, यीस्ट का ओवरग्रोथ है। और उसके लिए पूरा प्रोटोकॉल होता है। अभी मैं तो किसी को पर्सनल नहीं कंसल्ट कर रहा हूँ, ना दे रहा हूँ, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइएगा कि अभी फिर से कमेंट करिएगा कि आपको ब्रेन फॉग होता है क्या, और आपको एनजाइटी और एनजाइटी, इरिटेशन, डिप्रेशन में ज़्यादा आपको ज़्यादा तो नहीं, मतलब आपको है कि नहीं, एपिसोडिक है कि नहीं। वो यस, केफिर से आपका, यस उषा जी, केफिर से आपका चेंज होगा, लेकिन उसका बड़ा एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है कैंडिडा ओवरग्रोथ का, यीस्ट का ओवरग्रोथ का। So if you take leaf, that is Sunita Suwad, it's quick mood booster, and if you take leaf juice, yes, जूसिंग की हमने बात अभी नहीं की है, जूसिंग और स्मूदी की भी मैं आगे फ्यूचर में बात करूंगा, क्योंकि वो क्यों और कैसे अच्छा होता है जरूर हम बात करेंगे। लो जी, कंपटीशन आ गया गौरव भाई, आई कैन सी 3-4 कमेंट्स डाउन, हिना जी भी आ गई हैं जी, भाई मैंने भी इस मैजिक को फील कर रही हूँ। यस 100%, दिस इज मैजिक। क्या मुल्तानी मिट्टी में मैग्नम, आप ये पूछेंगे माइक्रोबायोम किसमें नहीं होता है। माइक्रोबायोम है क्या, ये जीवाणु, जैसे पिछली बार मैंने गलत वर्ड यूज किया था कीटाणु, और रेखा जी ने मेरे को थैंकफुली सही वर्ड यूज किया रहा था कि जीवाणु। वो जीव हैं जो बिल्कुल छोटे हैं, जो आपके आसपास में हैं और हर तरफ हैं, इस अंगूठे पे करोड़ों हैं। यू नो मेरे बाल में डिफरेंट वो है, पेट में, आंतों में डिफरेंट है, स्किन पे डिफरेंट है। सो हर जगह पे हैं जीवाणु। मुल्तानी मिट्टी में वो है वही माइक्रोब्स जो, क्यों डॉक्टर साहब बोलते हैं डॉक्टर पांडे की आप लोग मिट्टी में चलिए या उसको मुल्तानी मिट्टी लगाइए, मड बात क्यों दिया जाता है, वो माइक्रोब्स को अपना वापस, वही अभी जो मैं बात कर रहा था, हवा में भी जो माइक्रोब्स हैं दे बिकम पार्ट ऑफ यू इफ दे आर गुड, बिकॉज हमारा सिस्टम जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो खराब वाले को खत्म कर देगा, अच्छे वाले को इट विल लेट इट कम इन। रूपा जी अगर सर, आपने अस्थमा के लिए क्या किया था प्लीज बताएं। अच्छा, आप मेरी बात कर रही हैं तो ओके, आप परेशान है, मुझे लगता है कई बार आप पूछ चुकी हैं सवाल। अस्थमा मुझे नहीं था, मेरे बेटे को था। और अस्थमा की बात कर रहे हैं जो ऑटोइम्यून डिजीज होता है एक तरह का, तो उसमें विद विद ही वाज वेरी यंग व्हेन वी मूव टू यूएस, तो उस टाइम मेरे ख्याल से 2 साल का था, और बाय द ईयर 5-6 थोड़ा चला गया था। लेकिन उसमें उस टाइम जो ट्रीटमेंट लिया था, अब मैं सोचता हूँ तो बहुत गलत था, क्योंकि उसको इनहेलर्स देते थे, यू नो स्टेरॉइड्स दे रहे थे, क्योंकि वो जो लगाते हैं मास्क, क्या बोलते हैं उसको, नेबुलाइजर देते थे। उसका इलाज वही है सिंपल, ऑटो इम्यून वाला, आप देखिए प्लीज जाके, ऑटो इम्यून के ऊपर पूरा एक एपिसोड है, एस्मा के ऊपर भी एपिसोड है। बेसिकली आपको एनिमल प्रोडक्ट्स हटाने पड़ेंगे, और वो अपना एक लाइफस्टाइल ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें आपको और आप उसको ट्रिगर ना करें, प्लस उसको धीरे धीरे जाएगा। तो उसमें ऑटो इम्यून वाला एक एपिसोड देखिए जरूर, और दूसरा एस्मा वाला, 2 एपिसोड देखिए और फिर सवाल करिए। बट वो चला जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता, उसमें आपको कंसिस्टेंसी करनी पड़ती है, लाइफस्टाइल, खाना देखना पड़ता है, खाना, दूध अब क्या यूज करें, हार्मोन्स वाला दूध मैं हमेशा कहता हूँ अच्छा है,
लेकिन अगर आप यूएस में हैं, बाहर हैं, इंडिया में भी हैं और आप हार्मोन वाला दूध ले रहे हैं तो उसका दूध वो बहुत खराब करता है, एनिमल प्रोडक्ट्स बहुत खराब करता है। एनिमल प्रोडक्ट्स बंद करिए, उसमें दूध होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, जंक फूड होता है, ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं। प्लस अच्छे फूड्स बच्चे को देना स्टार्ट करिए, बच्चे हैं या हस्बैंड जो भी हैं, अच्छे फूड्स देना स्टार्ट करिए। घर का बना हुआ खाना, फर्मेंटेड फूड, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक जिसकी आज हम बात करेंगे। और क्या लाइफस्टाइल आपका ठीक होना चाहिए, टाइम से उठिए, एक्सरसाइज करिए, सोना ठीक से है। तो ये सब आप कर नहीं पाते हैं और फिर ब्लेम बॉडी। बॉडी का सिस्टम आप जो है ना, बॉडी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बॉडी को मौका दीजिए हील होने का। माया जी नमस्कार प्रणाम। यस कमलेश जी नहीं होता है। यस आगे हिना जी अपने जवाबों के साथ। हिना जी मेरे को नहीं समझ में आया कि आपका फर्स्ट लाइक किसने लिया, आई एम सॉरी। गुड इवनिंग आपको भी हिना जी। सुशीला जी भी आ गई हैं, नमस्कार। व्हाट इज फूड फॉर वन कैन बी पॉइजन, व्हाट इज फूड फॉर वन कैन, यस इंग्लिश में शायद यही होता होगा, एक आदमी का खाना जो अमृत है, मैं गलत बोल रहा हूँ फिर। व्हाट इज फूड फॉर वन कैन बी पॉइजन फॉर अनदर, यस एंड द रिवर्स इज आल्सो ट्रू। नमस्कार आपको भी मालती जी। देवाशीष मॉडल, अजीत भाई लास्ट 3 मंथ से वीकली 1 डे वाटर फास्ट करती हूँ, वेरी गुड। करता हूँ बट अमेजिंगली आई हैव डन माय पीपी शुगर टेस्ट, फाउंड दैट इट इज 230, तो बिफोर दैट आई हैव नो शुगर, शुड आई कंटिन्यू फास्टिंग? फास्टिंग से आप इसको कंफ्यूज ना करें, फास्टिंग से तो बल्कि आपका ठीक होना चाहिए। सो अगेन देयर आर, हम क्या करते हैं ना, हम लीनियर सोचने लग जाते हैं, एक कि इसकी वजह से ये हुआ, और बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उसको हम उसको भूल जाते हैं। तो वो देखिए कि और क्या फैक्टर्स हो रहे हैं। फास्टिंग की वजह से आपका, ऐसे आप सोचेंगे कि फास्टिंग की वजह से तो आपका शुगर रेगुलेट होना चाहिए, बट अगेन आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो और आप फैक्टर्स देखिए। अनिल जी आपको भी नमस्ते। there is no quick fix, yes, there is no quick fix, yes, that's the thing। लाइफस्टाइल बदले, टाइम के साथ बदलता है, टाइम लगता है, लेकिन दैट चेंज इज ग्रेजुअल, बट दैट चेंज इज परमानेंट। आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। तो आप क्विक फिक्स के चक्कर में, ना मैंने कभी बोला है और ना मैं कभी बोलूंगा कि आप एक रात में ठीक हो जाएंगे। हार्ट हार्ट बीट अब नॉर्मल के लिए, आई एम सॉरी आई कांट कमेंट ऑन दैट रवि भाई, और आपका मैं सवाल आपका ले चुका हूँ। माइक्रोबायोम मींस माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ, यस आज तो लगता है शशि जी इज ऑन फायर। आई मैनेज टू जॉइन द क्लब बट विल वॉच द एपिसोड स्लोली, यस जरूर देखिए आप। नमस्कार बीनू जी। अजीत जी, it is said by Dr. J. Multani Mitti doesn't have live bacteria. Well, I have my reservations. Please look into the complete lifestyle as fasting. Yes, that's what man, Gaurav bhai. Okay, now let's start. मैं अब start कर रहा हूँ quickly presentation। तो प्रीबायोटिक्स होता क्या है? प्रीबायोटिक्स बेसिकली स्पेशलाइज्ड प्लांट फाइबर्स होते हैं, और ये आपके जो गट में जो है हेल्दी बैक्टीरिया के लिए फूड है। जो बैक्टीरिया ऑलरेडी हैं उनके लिए फूड है, वो प्री मतलब प्रीकर्सर जैसे बोलते हैं, तो वैसे समझ के देखिए। प्री तो जो चीज होनी चाहिए उससे पहले, तो जो बैक्टीरिया हैं, जो अच्छे हेल्दी वाले बैक्टीरिया हैं, उनके लिए जो फूड है वो प्रीबायोटिक है। तो बेसिकली ये कार्ब्स होते हैं जो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, मतलब डाइजेशन से बाईपास होता है, और फिर ये डाइजेस्टिव लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाते हैं। बेसिकली कोलन में, जो मैं बोलता हूँ मोस्टली कोलन, जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्शन होता है। और अभी तो आप लोगों को जान के बड़ी हैरानी होगी, अभी तक 100 ट्रिलियन की बात कर रहे थे अपने हेल्दी बैक्टीरिया। अभी ये कल परसों में कुछ पढ़ रहा था, कुछ देख रहा था मैं, तो अभी है कि 300 ट्रिलियन वायरसेस हैं, 300 ट्रिलियन जस्ट द वायरसेस। सो ये वायरसेस से हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा पार्ट है, अगेन जैसा मैंने भी बोला था, 1:99 की रेशो है उनके जीन्स की। उसमें जब भी शशि जी ने फिर से भी बोला जो कि बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरसेस सबसे ज्यादा है। सो हमारे बॉडी में, जैसा हम बात भी करते हैं कि कोई भी बॉडी में कोई भी पार्ट, जैसे अपेंडिक्स की बात कर रहे थे लास्ट टाइम, कि हमें लगता है, पीछे बोल रहे थे, मेडिकल फ्रेटर्निटी बोलती थी कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। कुछ भी वेस्टिजियल नहीं, कुछ भी नहीं है दुनिया में। हर एक चीज एक रीजन से इवॉल्व हुई है। सो ऐसी बॉडी है। सो बेसिकली फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं, और 3 तरह के मेन होते हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो होते हैं ना, ये जो प्रीबायोटिक्स, जो बेसिकली फाइबर्स, अभी आगे बात करेंगे कौन से होते हैं, तो वो जो जाता है तो गट माइक्रोब्स जो है, गट में जो माइक्रोब्स है बेसिकली, जो भी मैंने बोला कॉलन में, वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उनका खाना होता है।
और वो बनाते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। और शॉर्ट चेन फैटी एसिड से क्या होता है दोस्तों? शॉर्ट चेन फैटी एसिड से हमारा जो लीकी गट है हील होता है, हमारा इन्फ्लेमेशन कम होता है, तो उससे हमारी बॉडी हील होनी शुरू होती है। तो अभी हम कैसे में अभी जैसे बात हो रही थी ना, इतना कॉम्प्लेक्स yet it is so simple to fix it। अंदर से बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप नहीं रन कर सकते, लेकिन सिंपल फिक्स है। सिंपल प्रीबायोटिक्स खाइए तो उसमें देखिए, तो मैं हाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि बॉडी में जहाँ पे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम फिक्स करेगी बॉडी, तो वो चीज हर एक चीज को अफेक्ट करेगी। हर एक चीज इंटरवोवन है, इंटर रिलेटेड है। तो आप वेट गेन नहीं कर रहे हैं या वेट लॉस नहीं हो रहा है, उसका रीजन डिफरेंट हो सकता है। आपको लगता है कि वेट गेन, बट उसका जो कॉमन कॉज है कि आपका जो गट फ्लोरा है, जो ये माइक्रोब्स है, वो उसका डिस्बायोसिस है। तो जब आप ये खाते हैं तो जब वो बैलेंस में आना होगा शुरू हो जाता है, तो आपका वेट गेन होना होगा तो वेट गेन होगा, वेट लॉस होना होगा तो वेट लॉस होगा। दैट इज द पावर, दैट इज द मैजिक। सो बोन्स में मिनरल्स जाते हैं, इम्यून सिस्टम आपका ठीक करता है, आपके वही भी मैंने बताया जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स ब्यूट्रेट वगैरह बनाता है, वो आपका इन्फ्लेमेशन कम करता है, आपके अच्छे बैक्टीरिया तो बनाता है। ये तो जब मैंने लास्ट वीक में बात की थी कि अच्छे जो ये जो रियल स्टेट है पूरी बॉडी में, उसमें एक एक आपका ब्रह्मांड जैसा है, तो उसमें एक एक स्क्वायर मिलीमीटर से भी कुछ छोटा अगर है तो उसके लिए लड़ाई चल रही है एवरी टाइम। तो अगर आपके जब अच्छे वाले बैक्टीरिया आ जाएंगे तो खराब वाले खत्म होंगे उसको, क्योंकि अच्छे वाले ने वहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया। रियल स्टेट है यार। तो कॉर्न सेल को एनर्जी वगैरह भी देता है। अब आते हैं कि प्रीबायोटिक्स फूड होते क्या है। तो आप लोग मेरा रेजिस्टेंट स्टार्च में मैंने एक पूरा एपिसोड बनाया था, वो जाके देखिए। बेसिकली जो आलू है उसको बॉयल करके कहते हैं, उसको बॉयल करके उसको ठंडा करिए, उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च होते हैं। जो क्या बोलते हैं उसको, हरे हरे केले, कच्चे केले, उसमें होता है, पके में नहीं। और दालों में, बीन्स में, ओट्स में, चावल में, इसमें सब में ये रेजिस्टेंट स्टार्च वाला वो पूरा शो देखिएगा। एक और दूसरा होता है, और देखिए इन जो रेजिस्टेंट स्टार्चेस होंगे इन्फ्लेमेशन घटाएंगे, आपके बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएंगे। दूसरा ग्रुप है इन्युलिन, जो कि आपका जो खराब वाले एलडीएल जो बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, उसको घटाता है, शुगर लेवल घटाता है। और ये मेरा फेवरेट है और मैं रोज खाता हूँ, अनियन और गार्लिक। ओट्स में, दलिया में भी होते हैं। अनियन गार्लिक बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों। अगेन हमारे डाइट में से हमने हटा दिया है, कच्चा अनियन नहीं खा रहे हैं। कच्चा अनियन ज़रूर खाया करें, ये बहुत सेहतमंद है आपके लिए, बहुत सिंपल, बहुत पावरफुल एक आपके लिए होगा। और जो थर्ड ग्रुप है वो पैक्टिन बोलते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट और का काम करते हैं। तो वो बेसिकली एप्पल्स, सेब में, गाजर में, टमाटर में, इन सब चीज़ों में, और पीचेस, एप्रिकॉट्स में मिलते हैं। फिर आते हैं सेकंड, आप लोगों के कुछ मैंने पढ़े नहीं सवाल कुछ। ओके, कुछ अब आते हैं प्रोबायोटिक्स में। मैंने कुछ सवाल मिस कर दिए क्या? ओके, देवाशीष जी का फिर से जवाब आया था। मैं डॉक्टर करंटली दिस फास्टिंग फॉर लास्ट 3 मंथ्स आल्सो लोअर देन माय ईटिंग टाइम्स 4 टाइम है, लोअर डाउन माय ईटिंग 4 टाइम्स अ डे टू 3। आप 4 बारी कैसे खाते भाई? 4 बारी तो बहुत नाइंसाफी है ठाकुर। to 3 times a day and take dinner within 7:30, but some negative change really confuse me। नेगेटिव चेंज नहीं होगा, 3 times स्टिल वे टू मच। डॉक्टर पांडे बोलते हैं 2 जून की रोटी, प्लीज 2 जून की रोटी खाएं। वो साउंड, आप लोगों का साउंड नहीं आ रहा क्या? वॉइस ब्रेक कह रहे हैं।
प्लीज कमेंट करिए थोड़ा सा, मैं इसको क्लियर मैं रैप अप करता हूँ। प्रोबायोटिक्स एक बार क्लियर कर ले, वॉइस ब्रेक आ रही, वीडियो हैंग अभी ठीक है ना दोस्तों? मेरे एंड पे थोड़ा लाइट की आज इशू है, वॉइस ब्रेक नॉट क्लियर नाउ, ओके नाउ ओके। तो मैंने आपको बताया था 3 तरह के होते हैं वो, मोस्टली 3 मेन कैटेगरीज होती हैं प्रीबायोटिक्स के, उसमें मैंने आपको कवर किया था। आप लोग ये वीडियो बाद में देखेंगे तो सब दिखेगा। लेट्स क्विकली गो टू द प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोबायोटिक्स लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो ऑलरेडी लाइव है, हेल्दी हैं, उनको बोल रहे हैं हम प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स के नाम पे दोस्तों, नाउ वॉइस ओके है ना? नमस्कार अजीत जी, शुड आई प्रोसीड? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिंपल गूगल सर्च में आपको मिल जाएगा देवाशीष जी, ये चीज जैसे आप लिखना सिंपल गूगल पे सर्च करिए, रॉ ऑनियन पंपकिन का स्टेपल फूड है, यस। पंजाबियों का महंगा पंपकिन है, यस। रॉ ऑनियन पंजाबियों में तो भैया यूपी वाला हूँ, मैं भी खाता हूँ, मस्त रोज खाते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रोबायोटिक्स पे। तो प्रोबायोटिक्स हेल्दी लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं, जो अच्छे वाले हैं ये माइक्रोब्स। सो ये जो लाइव माइक्रोब्स हैं इनको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, ठीक है। और इनको आपके अंदर अगर हैं तो प्रीबायोटिक्स आप देंगे तो ये वो खाएंगे, इनके लिए खाना है प्रीबायोटिक्स। अब आप लोग जो मार्केट से प्रोबायोटिक्स लेकर आते हैं, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट एट ऑल। घर में हम प्रोबायोटिक्स के, मैंने पूरा आपके ऊपर इस चैनल के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं फर्मेंटेड फूड्स के ऊपर, उसमें कई सारे हैं, फ्रॉम सावरक्राउट, सॉरी नाम दे दिया, सावरक्राउट को मैंने क्या नाम दिया है प्लीज बताइए आप सब लोग। सावरक्राउट, किमची, और क्या बनाया था हमने, गाजर का हमने फर्मेंटेशन किया था, क्या कीफर के ऊपर मैंने एक शो किया हुआ है, और दही मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है। मेरा आज भी बेट है, कोई अगर वैसा दही बना दे घर में, मेरे को वीडियो भेजे तो आई विल गिव सम प्राइज, not to everyone, just to those people who will try for the first time। अब आ रहा है वो मेरा जो दही बनाने का मैंने बताया दिखाया था। तो ये सब फर्मेंटेड फूड्स हैं, और फर्मेंटेड फूड्स पे एक और मैं शो करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को हिस्टामिन इंटॉलरेंस होता है, तो फर्मेंटेड फूड में हिस्टामिन ज्यादा बनता है। सो आप लोगों को हिस्टामिन उसका अगेन सेम, जो भी किसकी बात कर रहा था मैं, तो जो हिस्टामिन का भी सेम देखिए वही बात है। हाँ, कैंडिडा की बात करता है, यीस्ट ओवरग्रोथ की, उसमें थोड़ा प्रोटोकॉल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जो सीबो का हमें वो सीबो और सीफो वाला आप लोग देखिएगा एपिसोड, तो उसमें थोड़ा प्रोटोकॉल डिफरेंट हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि आप उसको छोड़ देंगे तो वो, अभी तो छोटा प्रॉब्लम है ना, बोलते हैं ना स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो अभी तो आपको लग रहा है कि बड़ी प्रॉब्लम है, वो अभी छोटा प्रॉब्लम है, आप उसको डील कर सकते हैं। एक्सेप्ट कि आपको एनाफिलेक्सिस वाला है, जो आपका बिल्कुल गला चोक कर देता है, जो वेस्ट में पीनट एलर्जी बहुत बच्चों को बहुत होता है, तो उसको छोड़ के, हाँ, तो प्रोबायोटिक्स में बात करते हैं, यस। तो प्रोबायोटिक्स की बात मैं ये कह रहा था दोस्तों कि मार्केट से लेने का कोई पॉइंट नहीं है, उसकी 90% से ज्यादा केसेस में उसमें जो बताते हैं वो होता नहीं है। अगर ले भी तो जो थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेट करता है उसका ले, अगर लेना पड़े तो। वैसे तो मैं कभी ये रिकमेंड मैंने आज तक नहीं लिया। इनफैक्ट शायद मैंने अपना पर्सनल स्टोरी भी शेयर किया हुआ है, मेरे बेटे को कोलाइटिस था, और उस टाइम भी डॉक्टर्स ने उनको प्रोबायोटिक्स पूरा दे रहे थे, रेकमेंड लिखा था और पूरा ले आया भी था। लेकिन मैंने उस टाइम पे घर में और ये सब कीफर और सावरक्राउट और किमची वगैरह बना के, कांजी वगैरह बना के, कर्ड, पूरा उसको इतना मैंने वो कर दिया था कि विद इन 2 वीक्स जब दोबारा टेस्ट रिपोर्ट आया तो इन्फ्लेमेशन मार्कर्स वर वे डाउन। और अभी जो रूपा जी आप बात कर रही थी, मेरे बेटे को वही शुरू से उन्होंने जो स्टेरॉइड दिया, एंटीबायोटिक्स दिया, उसका मैं सोचता हूँ 10-12 साल के बाद ये रिजल्ट आता है। सो इसलिए डाइट की भी आप लोग बात करते हैं, मैं कहता हूँ डाइट में बिल्कुल कोई रिकमेंड नहीं करता। होलसम फूड खाइए, कंप्लीट डाइवर्स, क्योंकि जो बॉडी रिजल्ट, जो बॉडी का असली उस पर जो असर पड़ता है वो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में नहीं, साल 2 साल के बाद दिखता है। तो नेचर के साथ जाएंगे तो नेचर कभी आपको फेल नहीं करेगी। आप अपने माइंड को स्मार्ट समझ के, माइंड को नहीं ब्रेन को समझ के, आपको लगता है कि मैं स्मार्ट हो गया और उस हिसाब से करते हैं तो वहां पे फेलियर आता है। और जो अभी देखिए आजकल कार्निवोरस डाइट बहुत चल रहा है, इसका जिन लोगों को ये ना, ये हिस्टामिन इंटॉलरेंस की बात कर रहा था, या अभी किसकी बात कर रहे थे, या सीबो भी होता है, उसमें भी आजकल कार्निवोरस डाइट चल रहा है। कार्निवोरस डाइट है सिर्फ मीट खाओ,
सिर्फ मीट, कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं। ऑफ कोर्स उस टाइम सिम्टम्स आपके चले जाएंगे, क्योंकि आपने वो चीज़ बॉडी को स्ट्रेस, वो जो उसमें प्रॉब्लम थी आपने उसको बिल्कुल दरकिनार करके उसको बाईपास करके दूसरी तरफ से जा रहे हैं। लेकिन वो जो प्रॉब्लम अभी आग लगी हुई है वो आपने उसको मिस करके आगे चले गए, तो वो आग तो धीरे धीरे फैल के बड़ी होगी ना भाई। तो उसको आग को धीरे धीरे उसको बुझाने के लिए आपको वही जो मैं बोल रहा हूँ प्रोटोकॉल लेना पड़ता है। सो प्रोबायोटिक्स आपने मार्केट से बिल्कुल नहीं लेना है। प्रीबायोटिक्स आपको पता लगा, इट्स फूड फॉर द प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आर ओके in one line. Prebiotics is the food for probiotics, and probiotics is live healthy living microorganisms inside your body. आपके अंदर लाइव हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तभी प्रीबायोटिक्स का फायदा है। तो प्रोबायोटिक्स इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि प्रोबायोटिक होना चाहिए आपके अंदर। वो चीज आपके खेत में वो बीज होने चाहिए, तभी आप खाद डालेंगे तो वो पौधे निकलेंगे। तो प्रीबायोटिक आप डालते रहिए। जो लोगों को कहते हैं ना कि हम खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, यही मैं बोलता हूँ, यू आर नॉट व्हाट यू ईट, बट यू आर व्हाट यू कैन डाइजेस्ट, एसिमिलेट, गेट द न्यूट्रिशन आउट ऑफ इट। तो वो न्यूट्रिशन, एसिमिलेशन, डाइजेशन ये माइक्रोब्स ही करते हैं। तो आपको पहले माइक्रोब्स आपके अंदर होने चाहिए। तो आप खेत में बढ़िया बढ़िया बीज लगा लो, जो मर्जी कर लो, सॉरी खाद डाल लो, और बीज ही नहीं है तो कहाँ से कुछ उगेगा। तो पहले वो कॉलोनीज होने चाहिए लाइव हेल्थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो उसके लिए फर्मेंटेड फूड इज द बॉम्ब। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? आई होप की आवाज जा रही है। उसके लिए फर्मेंटेड फूड में क्या है? फर्मेंटेड फूड में लाइव हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। सावरक्राउट का भी नाम बताइए। अब मैंने फिर से तीसरी बार पूछ रहा हूँ मैं, लेट मी सी द कमेंट्स नाउ। चलिए अभी पत्ता अमृत आ गया, रहमान साहब का भी, रूपा जी का भी आ गया, हिना जी यू आर थर्ड, सॉरी। सो प्रोबायोटिक्स, सॉरी क्या बात कर रहे थे? यस, फर्मेंटेड फूड। सो फर्मेंटेड फूड में प्रोबायोटिक्स ऑलरेडी हैं, जो माइक्रोब्स आ गए हैं उसमें। उसके साथ में क्या है, जैसे पत्ता अमृत की बात करें तो उसमें जब फर्मेंटेशन हो गया, उसके नीचे जो उसमें माइक्रोब्स आ गए अच्छे वाले, मोस्टली लैक्टोबैसिलस जीनस फैमिली के आते हैं। बट उसके साथ देखिए जो पत्ता गोभी है, जो कैबेज है ना, वो प्रीबायोटिक है। तो वहीं पे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का ब्यूटीफुल सिनर्जी चल रही है एक तरह से। तो पेट में जाएगा तो इसलिए वो ज्यादा अच्छा एक्शन करता है। एक तो प्रीबायोटिक के साथ प्रोबायोटिक है, सॉरी ये बोलना चाहिए कि प्रोबायोटिक के साथ प्रीबायोटिक, तो वो मिलन वहां पर हो गया, तो वो कॉलोनी बनेगी और उसको खाना भी मिलेगा। उसके अलावा जो मेन चीज है जो आप फर्मेंट कर रहे हैं, उससे ब्यूटीफुल चीज और कुछ नहीं है। उसमें ये है कि आपको पता है कि ये वाला जो प्रोबायोटिक्स है, इसमें कोई भी, अभी जो मैं बात कर रहा था कमर्शियल नहीं लेना है, उसमें किसी तरह से भी कुछ भी मिलावट नहीं है। कुछ कंपनी ने उसको उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उस तरह से उसमें किस तरह से कुछ क्या बोलते हैं, बोलना चाहिए, उसमें कुछ मिलाया नहीं है। उसका एक राइट वर्ड होता है, टेक्निकल मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो वो चीज आप घर में बना रहे हैं, और इसके लिए मैंने बोला था रेखा साबू जी को मैं लेकर जब आऊंगा, और ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, सीमा आर्य जी भी कर रही हैं, और कई लोगों को देखा टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ सब्जियां उगा रहे हैं और उसमें उगा के उसको फर्मेंट कर रहे हैं। तो उसकी बात कुछ और ही हो जाती है, क्योंकि उसमें जो माइक्रोब्स आ रहे हैं अमेजिंग। और उसके बाद से फर्मेंटेशन में और क्या फायदा होता है कि प्री डाइजेस्टेड है, तो आपका डाइजेशन का काम ऑलरेडी आधा काम कर चुके हैं बाहर माइक्रोब्स। सो आपके अंदर वो माइक्रोब्स जो नहीं भी हैं तभी भी वो डाइजेस्ट होने में और बॉडी को एसिमिलेट करने में बहुत फायदा होता है। इसीलिए जो फर्मेंटेड फूड्स हैं वो बहुत जल्दी आपकी बॉडी में असर करना शुरू करते हैं। सो व्हेन द प्रीबायोटिक्स मीट प्रोबायोटिक्स बनता है पोस्टबायोटिक, जो कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड आते हैं। जिसने पूछा था कि ये अम्लीय होता है, वो ना कहते हैं एसिड है, एसिडिक है। लेकिन उसका मैंने बोला था, रूपा जी ने पूछा था शायद, उसका एंड रिजल्ट क्या हो रहा है? उसका एंड रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो जो प्रोबायोटिक है और प्रीबायोटिक मिले हैं, तो उसका बेसिकली जो ना शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बेसिकली वेस्ट है वो प्रोबायोटिक्स के लाइव हेल्दी ऑर्गेनिजम्स के। इट्स काइंड ऑफ वेस्ट मटेरियल बोलेंगे तो पूप है एक तरह से बोल सकते हैं। आई डोंट नो, अभी मैंने इस पे ज्यादा रिसर्च नहीं किया, पर मैं पढ़ रहा था, इट वाज अमेजिंग। ये नेचर है। अभी देखो ना, जो गाय पूप करती है वो
प्लांट्स के लिए वो उसका फूड होता है, उसके उसके थ्रू प्लांट्स अच्छे उगते हैं। तो मेरे को यही लगता है हर एक चीज का ना यूटिलिटी नेचर ने बना रखा है, इट्स अ ब्यूटीफुल साइकिल। तो वो मैंने पढ़ा था कि इट्स अ वेस्ट मटेरियल बेसिकली शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। बट वो जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी मैंने प्रीबायोटिक वाले में बोला था आपको कि आपका इन्फ्लेमेशन मार्कर्स घटा रहे हैं, और ये म्यूकस जो लाइनिंग है ना, मैंने जो पिछला शो मैंने किस पे किया था, ये इम्यून सिस्टम में, तो म्यूकस लाइनिंग बढ़ा करते हैं, मोटा कर रहे हैं। तो म्यूकस लाइनिंग बढ़ा कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन घटा रहे हैं, और जो लीकी गट भी है उसको भी फिक्स कर रहे हैं। तो इसका क्या असर होगा, आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम थी, जो अभी मैंने बोला, अभी वेट लॉस वेट गेन की बात कर रहा था, आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम है ना, रूट कॉज वहां पे जाके हिट कर रहा है। हम क्या करते हैं कि खट्टा है तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा, ये मीठा है। भाई उसका जो एंड रिजल्ट, जो उसका जो प्रोडक्ट निकल रहा है ना उसका लास्ट में, उस पर मैं चल के बात करता हूँ। तो इसलिए जो मैं बात करता हूँ अल्टीमेटली ये है कि आपका कैसे वो खा के आपको फायदा हो। लेकिन अगेन, आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, आई एम नॉट गिविंग एनी मेडिकल एडवाइस, डू योर ओन रिसर्च, आई एम शेयरिंग व्हाट आई नो। ठीक है। सो यस, तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक पोस्टबायोटिक होते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड, जिसमें मेनली ब्यूटेट होते हैं, एसिटेट और प्रोपिनेट कई सारे होते हैं, और उनका मेन काम होता है आपकी बॉडी में जाके जहां भी प्रॉब्लम है, लीकी गट है उसको फिक्स करना, इन्फ्लेमेशन है उसको घटाना, म्यूकस लेयर को, लाइनिंग को थिक करना, और ये तीनों चीजें आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। आपके अभी रूपा जी पूछ रही थी ऑटो इम्यून डिजीजेस, एस्मा, इससे इससे ठीक होता है। दिस इज दीज आर द स्टेप्स जो कि रियल वर्ल्ड में रियल डॉक्टर्स इसकी बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरी है भाई, क्योंकि उनको इनहेलर्स देने हैं, उनको नेबुलाइजर्स लगाने हैं, क्योंकि उससे आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। सो साउथ साहब कह रहे हैं इफ यू यूज प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक फूड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू इंप्रूव गट हेल्थ। विद इन 30 आवर्स, 30 आवर्स में आपका माइक्रोबायोम का जो है ना वो बदलना शुरू हो जाता है सिस्टम। और ये मैं बोलता हूँ कि बॉडी को भाई इतना उस पर रहम कर दो कि आपने बरसों उसको इतने इंसल्ट्स दिए हैं, विद इन 30 आवर्स इट स्टार्ट्स मेकिंग ड्रामेटिक चेंजेस। अगर आप अच्छा खाना शुरू कर दें, आप अपना माइंडसेट ठीक कर दें, आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर दें, विद इन 30 आवर्स। मुझे ये बात पर जब ऐसे कमेंट्स वैसे पढ़ता हूँ तो मेरे को बड़ा हैरानी होती है। आपने 30 साल, आपको नहीं बोल रहा हूँ साहब साहब, पर जनरली मैं बोल रहा हूँ कि आपने 30 साल 40 साल तो बॉडी को ऐसे मतलब उसकी इंसल्ट की, लेकिन जब अब मैंने सही खाना शुरू किया तो हम 2 महीने के बाद, 2 महीने तो ज्यादा बोल रहा हूँ, जैसे भाई साहब ने पीछे रिफंड जो लिया था मैंने उनको देख के पीछा छुड़ाया, 7वें दिन भाई कह रहे कि मेरे को फायदा नहीं हुआ, और उसी भाई कहता कि मैं पिछले 5 साल में ये सब कर रहा हूँ। तो 5 साल में तो अपने पूरा बॉडी का, मैं तो कम से बोल रहा हूँ, 30 साल में आपने इतना बॉडी का सत्यानाश किया, लेकिन आपको रिजल्ट्स 5 दिन में चाहिए। तो भाई ऐसे नहीं होता है। लेकिन फिर भी माइक्रोब्स को मैं बोलता हूँ, मतलब देयर पावर लाइज इन देयर नंबर्स, 100 ट्रिलियन है, तो उनको थोड़ा सा मौका मिलता है, थोड़ा सा राइट एटमॉस्फेयर दो आप, फर्स्ट क्लास दे स्टार्ट ब्रीमिंग विद लाइफ, and when they are beaming with life, they are happy, you are happy. I hope that answers Pattamrit. Yes, you're right, Rupa ji. Pattamrit, रहमान साहब भी बोल रहे हैं। हाँ, अभी तो मैंने कहा था रीना जी यू आर थर्ड। पत्तामृत 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 पत्तामृत, आई लव 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 कि आप लोग, और पत्तामृत सबसे सस्ता बढ़िया टिकाऊ, इससे पत्तामृत से बढ़ के कोई मैं चीज नहीं मानता। केफिर को मैं बोल सकता हूँ, और केफिर पे भी, तो उसमें केफिर भी आता है दोस्तों प्रोबायोटिक्स में। हाँ, प्रोबायोटिक्स के फूड्स की हमने बात नहीं की ना। सो प्रोबायोटिक्स फूड्स में बेसिकली पत्तामृत की बात करते हैं, योगर्ट, दही की मैंने कर ली थी, किमची, कम्बुचा, छाछ जो है ना उस पर जरूर दोस्तों, छाछ बहुत अच्छी चीज है। दही का मैंने बोलता हूँ, पर दही से भी अच्छा छाछ है। छाछ जो पंजाब में लस्सी बोलते हैं, तो लस्सी मीठी होती है, मीठी वाली नहीं, जो नमक के साथ और काली मिर्च के साथ। अगेन कुछ लोग बोलेंगे कि आयुर्वेद में नहीं बोला जाता, भाई मैं जो बता रहा हूँ, जो माइक्रोबायोम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा रिसर्च आता है, डू व्हाट यू थिंक इज राइट। मैं कभी आपको कोई रिकमेंड कुछ नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी कभी भी। ओके, नेक्स्ट। सो ये था प्रोबायोटिक्स और कीफर, और अगर आपको सिर्फ 2 चीजें मैं बोलूं तो कीफर और पत्तामृत, और राइस वाटर तो आपका है ही, बड़ा सिंपल। राइस जो बचा आपका, फर्मेंटेड राइस वाटर वाली मेरी वीडियो देखिएगा आप लोग, जो लोग नहीं पहली बार आए हैं, 2.5-3 मिनट की शॉर्ट वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी। ये 3 चीजें आप करके देखिए और 3 महीने करके देखिए,
दोस्तों मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू दिस वन मोर टाइम। फर्मेंटेड राइस वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, वो ना वीडियो देखिएगा। पत्ता अमृत और सावरकॉट जिसको बोलते हैं, पत्ता अमृत, और तीसरा कीफर। ये तीन चीजें, जैसे मैंने फर्मेंटेड 3 वीडियोस देख लीजिए आप, एक एक 1.5 घंटे की, 2 बाकी दोनों है। ये 3 महीने करके देखिए और आप खुद मुझे बताइए कि आपको क्या फर्क है। लेकिन अगेन माइंडसेट लाइफस्टाइल ठीक करके, फिर इससे बढ़िया सस्ता और जबरदस्त लाइफ में आपको कुछ नहीं